पाब्लो एस्कोबार, क्या आपने पहले कभी ये नाम सुना है? अगर ड्रग माफियाज के बारे में आप कुछ भी जानते हो तो पाब्लो एस्कोबार के बारे में कभी ना कभी आपने कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा। अगर आप ड्रग माफियाज की लाइफ के बारे में कुछ भी जानने में इंटरेस्टेड है तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। तो आइए आज के इस वीडियो में आप और हम मिलकर देखते हैं दुनिया के सबसे बड़े ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार की 10 सच। तो वीडियो को स्किप मत करना और अंत तक हमारे साथ बने रहना। थिंकिंग भारत इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ऐसे ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। पहला सच, 1949 में कोलंबिया के रियो नेग्रो शहर के एक गरीब किसान परिवार में पाब्लो का जन्म हुआ था। परिवार की यही गरीबी अपराध की दुनिया में उसके आने का कारण बनी। पाब्लो को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे तो उसने पैसों का इंतजाम करने के लिए छोटे मोटे अपराध करने शुरू कर दिए। इनमें कब्र से पत्थर खोदने और उन्हें बेचना शामिल था। धीरे धीरे वो प्रतिबंधित सिगरेट और गांजे की सप्लाई और कार चोरी जैसे कई गंभीर अपराधों में भी शामिल हो गया। दूसरा सच, 20 साल की उम्र में पाब्लो ने अपनी पहली किडनैपिंग की। उसने मेडिलिन के एक अमीर एग्जीक्यूटिव को किडनैप कर लिया और फिरौती में $1 लाख की रकम मांगी। आज के हिसाब से करीब $6 लाख यानी 4 करोड़ से भी ज्यादा। इतनी कम उम्र में ही पाब्लो करोड़पति बन चुका था। तीसरा सच, पाब्लो एस्कोबार 1970 के दशक में अवैध कारोबार में आया था और बहुत कम समय में ही एक मशहूर माफिया बन गया। उसके ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने सरकार पर दबाव बनाकर अपने लिए खास जेल खुद ही तैयार कराई थी। उसने यह शर्त रखी थी कि जेल के कुछ किलोमीटर तक पुलिस नहीं आ सकती है। 26 साल की उम्र में उसने मेडिलिन के एक ड्रग माफिया के साथ मीटिंग की। 1976 में उसने मारिया विक्टोरिया से शादी की। मारिया की उम्र 15 साल थी और दोनों के 2 बच्चे हुए, जुआन और मैनुएला। चौथा सच, साल 1989 में प्रतिष्ठित फोर्ब्स पत्रिका ने पाब्लो एस्कोबार को दुनिया का 7वां सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया था। उस समय पाब्लो की अनुमानित व्यक्तिगत संपत्ति 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी आज के हिसाब से करीब 1825 अरब रुपए बताई गई थी। इसके अलावा पाब्लो के पास कई लग्जरी गाड़ियां और दुनिया के कई देशों में सैकड़ों घर थे। पांचवा सच, पाब्लो ने साल 1986 में कोलंबिया की राजनीति में प्रवेश करने का प्रयास किया था। इसके लिए उसने देश के $10 बिलियन यानी करीब 750 अरब रुपए के राष्ट्रीय कर्ज को चुका देने की पेशकश रखी थी। एक बार पाब्लो को सफर के दौरान रास्ते में ठंड लगने लगी। ऐसे में उसने गर्मी के लिए $2 मिलियन यानी करीब 15 करोड़ रुपए की नकदी ही जला दी। छठा सच, सिर्फ रुपयों की गड्डियों को बांधने के लिए पाब्लो हर हफ्ते $1000 का रबर बैंड खरीदता था। कोलंबिया के सरकारी कर्मचारियों के प्रति पाब्लो ने केवल एक ही अपना उसूल रखा था, या तो रिश्वत लो या फिर गोली खाओ। ऐसे में उसने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पाब्लो के वजह से कोलंबिया दुनिया का मर्डर कैपिटल बन गया था। देश में निरंतर संघर्ष के चलते हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। सातवां सच, कोलंबिया के शहर मेडिलिन में वह रॉबिन हुड की भूमिका में था। वह आवास परियोजनाओं और अन्य सार्वजनिक गतिविधियों के माध्यम से अक्सर गरीबों में पैसे बांटता रहता था। मेडिलिन के गरीब लोगों के लिए वह किसी नायक से कम नहीं था। आठवां सच, 1992 में उसे ठिकाने लगाने के लिए कोलंबियाई पुलिस की एक नई ब्रांच बनाई गई, सर्च ब्लॉक। दिसंबर 1993 को पाब्लो एस्कोबार को कोलंबिया पुलिस ने मार गिराया था। नौवां सच, पाब्लो एस्कोबार स्मगलिंग के कारोबार में भी शामिल हो गया। यह कारोबार शुरू करने के लिए कोलंबिया से पनामा तक 15 बार सफर किया और अपना रूट निकाल दिया, जिसके बाद उसने 15 बड़े प्लेन और 6 हेलीकॉप्टर खरीद लिए, जिससे वह कोलंबिया से अमेरिका तक कॉफिन पहुंचाता था। एक बार सरकार ने पाब्लो एस्कोबार को 18 किलो कॉफिन के साथ पकड़ लिया, लेकिन पाब्लो ने जज को खरीदने की कोशिश की। जब जज नहीं बिका तो पाब्लो एस्कोबार ने उसको बड़े ही बेरहम तरीके से मरवा दिया, जिसके कुछ समय बाद सरकार ने यह केस वापस ले लिया। 10वां सच, अपनी 25 साल की उम्र तक पाब्लो एस्कोबार अमेरिका में 80% कॉफिन अकेला सप्लाई करता था, जिसके लिए वह पायलट को एक रूट के लिए 5 करोड़ रुपए देता था। इस तरह पाब्लो एस्कोबार के पास बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया, जिसको वह बैंक में नहीं रख सकता था। 1975 में एस्कोबार ने अपने कॉफिन के कारोबार को बढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने संयुक्त राज्य अमेरिका में तस्करी के एक सौदे के लिए स्वयं एक विमान उड़ाया। इसलिए वह पैसों को बड़े गोदामों में जमा करता था। 1989 फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पाब्लो एस्कोबार दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी था। मगर यह खबर छपने के कुछ समय बाद ही पाब्लो एस्कोबार के छोटे बेटे ने फोर्ब्स को फोन किया और बताया कि आप तो हमारी संपत्ति के आसपास भी नहीं पहुँचे।
पाब्लो एस्कोबार के पास इतना ज्यादा पैसा था कि उसका 8% चूहे और दूसरे जानवर खराब कर देते थे। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे बड़े ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार के 10 सच। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं और कौन से नए टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हो, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल थिंकिंग भारत को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।